हेलो एंड वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 15 पॉइंट्स प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज, राइट। तो ये 15 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या एंड माइनॉरिटी में बेसिकली कौन सी अपडेटेड स्कीम्स को अब कवर कर रहा है उसको देखेंगे। एंड ओरिजिनली ये चीज शुरू कहां से हुई, ये 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है फॉर माइनॉरिटीज ये शुरू कहां से हो गया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जितना भी डेटा मैं कोट करने वाली हूं ये PIB से पब्लिश किया गया है एंड दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अब ये 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज जो स्कीम्स हैं उसके अंदर अपडेशंस आई है, ठीक है। तो बेसिकली 15 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या उसको देखते हैं कि 2004 या 5 के टाइम पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज को रियलाइज किया, दैट इज द नीड फॉर द माइनॉरिटीज, राइट। तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई एंड दैट वाज पर्टिकुलरली विद रिलेशन टू द नीड और द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली, ठीक है। तो उस कमिटी का क्या नाम था, दैट इज साचार कमिटी। तो ये साचार कमिटी ने अपनी जब रिपोर्ट 2006 में इसको सबमिट किया, सो अब वो रिपोर्ट जो है विद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही बिलोंग करती थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही थी। तो उसमें बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ इस चीज को लेकर कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ही अपलिफ्टमेंट की आप बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू टेक ऑल ऑफ द माइनॉरिटीज इनटू पिक्चर, ठीक है। तो उसके बाद से ही जब हम देखते हैं जो 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है उसको अब शुरू किया गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उसकी टाइम लिमिट सेट है कि साल में एक बार आता है, 2 साल में एक बार आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2009 की जब हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, अब जैसे 15 पॉइंट प्रोग्राम है, 2009 से पहले जो है ये 15 ऐसे पॉइंट्स को ले डाउन किया गया था जो एक तरह से सेट ऑफ गाइडलाइंस की तरह एक्ट करेगी फॉर द माइनॉरिटीज अपलिफ्टमेंट एंड कैसे उनको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी के इक्वल कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो 2009 से पहले 15 पॉइंट प्रोग्राम था। 2009 में हम देखेंगे कि 3 और तरह की स्कीम्स इसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। ये 3 तरह की और गाइडलाइंस को इसमें ऐड कर दिया गया, बट नाम फिर भी 15 पॉइंट प्रोग्राम ही रहा। तो अभी रिसेंटली जो है ये हमारा 15 पॉइंट प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग्स में जो स्कीम्स कौन से सेक्टर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंक्लूड की गई है उसकी लिस्ट PIB में निकली है, उसके बारे में देखेंगे। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कुछ योजनाएं यहां पर आपको बताई जाएंगी। अब आपका काम यहां पे क्या होगा कि उन योजनाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, उन स्कीम्स के बारे में आप पढ़ेंगे, राइट। दैट विल बी योर जॉब। माय जॉब वाज टू इंक्लूड दिस टॉपिक, या माय जॉब वाज टू टेल यू कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो अब ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट पे प्राइम मिनिस्टर का जो न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो अब किससे डील कर रहा है, वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, राइट। इट इज अ प्रोग्राम जो कि कवर करता है बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को जो कि पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करते हैं। एंड एम क्या है कि इंश्योर किया जा सके अनप्रिविलेज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इनटू 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ये पॉइंट को याद रखना, दैट हैव equal opportunities for availing various government welfare schemes and ताकि वो contribute कर सकें to the overall socio-economic development of the country, ठीक है। बेसिक सा आइडिया यही है। एंड न्यू 15 पॉइंट्स प्रोग्राम जो है अभी रिसेंटली PIB में पब्लिश हुआ है उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली एम क्या है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है कि एनहांस करनी है अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, देन इंश्योर करना है इक्विटेबल शेयर माइनॉरिटीज के लिए भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी, अनएम्प्लॉयमेंट में भी, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस की जब हम बात करते हैं जो प्रियम्बल हमें बता रहा है ना, तो उस चीज को हमें फॉलो करना है। देन थ्रू एग्जिस्टिंग एंड न्यू स्कीम्स एनहांस क्रेडिट सपोर्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में यहाँ पे हमारे पास MSME सेक्टर की यहाँ बात चल रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। देन एंड रिक्रूटमेंट टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, तो प्राइवेट एंड एज वेल एज पब्लिक सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया। देन इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ लिविंग ऑफ माइनॉरिटी बाय ensuring them appropriate share for them in infrastructure development schemes, ठीक है, कि स्कीम्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है टू मेक श्योर कि जितने भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको अधिकार मिले विच इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द पीपल जो कि जनरल कैटेगरी में बेसिकली फॉल करते हैं। एंड प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है कम्युनल डिसहार्मनी एंड वायलेंस। तो ये बेसिक सा न्यू पॉइंट्स जो है हमारे 15 उसके ऊपर यहाँ पे एम कर रहा है। बट अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर कवर की जाती है एंड प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली किसके लिए हैं, फॉर द नोटिफाइड माइनॉरिटीज। तो ये नोटिफाइड वर्ड को थोड़ा स्टार मार्क कर लेना कि इन दैट अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इन केस तो ये नोटिफाइड वर्ड बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। देन 15% ऑफ द आउटलेज एंड टारगेट्स जो हैं
to that extent is possible of schemes and initiatives implemented by other participating ministries departments are earmarked for notified minorities। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कहती है यहाँ पे कि 15% ही आउटले और टारगेट जो है उसको कवर किया जा सकता है टू द एक्सटेंट जो कि अब हमें हेल्प करेगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर सर्टेन स्कीम्स जो कि ओवरलैप कर रही होंगी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जो कि इसी के साथ ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, माइनॉरिटीज को भी कवर कर रही है और ओवरऑल भी यहाँ पे कवर कर रही है, या पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के साथ ही होंगी, है ना। तो ऐसी चीजों में हमें बजट आउटलेस का एंड पर्टिकुलरली 15% जो है उसको या टारगेट्स का ही अचीव कर पाएंगे। ठीक है, कि इंप्लीमेंटेशन उसी तरीके से पॉसिबल है, या उसका एक्सटेंट इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि सोलली हम इसी के ऊपर सारा पैसा लगा दें। देन 15 पॉइंट क्या है जो कि ओरिजिनल वाले थे, जो कि 2006 में रिपोर्ट आने के बाद बताए गए थे कि उसी के बेसिस पे ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि उस टाइम पे सरकार के आगे रख दी गई थी। जो हमारी अब कमिटी थी, दैट वाज द साचार कमिटी, उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट लिखी गई थी यहाँ पर, उसमें क्या क्या 15 पॉइंट्स यहाँ पे ले डाउन किए गए। पहली चीज, इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, कि चाइल्ड डेवलपमेंट है यहाँ पे वो इंटीग्रेटेड तरीके से हो माइनॉरिटीज के लिए भी। देन एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन माइनॉरिटीज के लिए भी। ग्रेटर रिसोर्सेज फॉर टीचिंग उर्दू, तो पर्टिकुलरली अभी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डील करता था तो ये उर्दू के लिए। देन मॉडर्नाइजिंग द मदरसा एजुकेशन सिमिलर टू द थर्ड पॉइंट। देन स्कॉलरशिप एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, कि अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज में भी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप वाली प्रोविजन बने। ठीक है, देन इंप्रूविंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वेज एम्प्लॉयमेंट हो फॉर द पुअर, अपग्रेडेशन हो स्किल की थ्रू टेक्निकल ट्रेनिंग। देन वो हम देखते हैं कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, फॉर विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द माइनॉरिटीज एज वेल एज हमारी जनरल पब्लिक भी है। ठीक है, तो अब ऐसे ही ओवरलैपिंग जो है वो होती रहेगी, तो ये ऑलरेडी एक हमारे पास गाइडलाइन लेके आए गए थे सरकार के लिए। देन एनहांस क्रेडिट सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, recruitment to states and central services, equitable share in rural housing scheme, improvement in condition of slums inhabited by minority communities, prevention of communal incidents, communal offenses की prosecution हो सके and rehabilitation हो सके of the victims of communal rights। तो बेसिकली ये 15 पॉइंट्स को तोड़ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देख रहे हैं उसको 4 पॉइंट्स में यहाँ पे लेकर आया गया है कि बेसिकली जो अपडेटेड प्रोग्राम है इन 4 पॉइंट्स को, जो कि मोस्टली कवर करता है इन 15 पॉइंट्स को, उसके बेसिस पे अब स्कीम्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो अब वेलफेयर स्कीम्स की तरफ देखते हैं कि ये स्कीम्स जो हैं, इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन के भी, स्किल डेवलपमेंट के भी, माइनॉरिटीज को लेकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू ही यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, एंड अदर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग जो कि मिनिस्ट्रीज हैं जो दैट फॉल अंडर दैट प्रोग्राम आर एज अंडर। पहली चीज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम इसके अंदर होगी। देन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम है, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू, अब लोन की बात की गई थी ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की गई है तो लोन के रिगार्डिंग स्कीम्स है। देन समग्र शिक्षा अभियान एजुकेशन से रिलेटेड है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये तो अब हम बहुत बार पढ़ते हैं, दीनदयाल हमारे पास ग्रामीण कौशल्य योजना होगी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना, ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत बार आप पढ़ चुके होते हैं, तो इन न्यूज भी रहती है ये सारी की सारी। देन और कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि रूरल के लिए भी है, अर्बन के लिए भी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल अर्बन मिशन। ठीक है, अब नेशनल रूरल अर्बन मिशन के थ्रू ही हमारे पास अंत्योदय योजना हम पढ़ते हैं। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो बैंक के थ्रू हो, यहाँ पे पीएलआईज की बात की जा रही है। मुद्रा योजना में भी अगेन यहाँ पे क्रेडिट गिविंग की बात कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है। पोषण अभियान, पोषण 2.0 के ऊपर भी वीडियो बनाई गई थी। ठीक है, मैंने ही बनाई थी जितना मुझे याद है। पोषण 2.0 जो है अब यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों के लिए। ठीक है, आंगनवाड़ी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आयुष्मान भारत डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अगेन। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जिसमें जल जीवन मिशन है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसके अंदर इंक्लूड होगा। देन अब कंक्लूजन बेसिकली स्कीम को लेकर यही है कि स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जा रही है अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के द्वारा, बट अब मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, मिनिस्ट्रीज है हमारे पास और एक मिनिस्ट्री हमारे पास जो हमारी विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज के साथ डील करेगी। इंप्लीमेंट तो माइनॉरिटीज वाली मिनिस्ट्री ही करेगी उसको, बट कोलैबोरेशन जो है विद द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री साथ में ही रहेगी। तो उसकी देखरेख ओवरऑल अगर हम देखते हैं नोडल एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के साथ इसको डील करेंगे। एंड डिपार्टमेंट्स एंड क्या अप्रोच रहेगी उसकी, सैचुरेशन अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट रहेगी। तो सैचुरेशन अप्रोच गवर्नमेंट की क्या होती है कि हर एक एलिजिबल व्यक्ति जो कि अब नोटिफाइड
हमारे पास वीकर सेक्शंस हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल पीपल में नोटिफाइड वीकर सेक्शंस हैं वेरियस प्रोग्राम्स के साथ, इंक्लूडिंग दैट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। एंड ये बात स्पेसिफिकली क्यों मेंशन की गई है, इसीलिए मेंशन की गई है क्योंकि इन द लेटर 2000s की जब हम बात करते हैं 2008-9 के आसपास, जब हमारे पास 3 वो प्रोग्राम्स और ऐड किए गए थे, तो वो 3 प्रोग्राम्स के तहत ये चीज को सामने रखा गया था कि इंप्लीमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो अब उसी को ही फास्ट ट्रैक करने के लिए एक बेसिक सा रीजन यही है कि जस्टिस, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, इक्वली सबको यहां पे ट्रीट करते हुए, माइनॉरिटीज जो कि नोटिफाइड माइनॉरिटीज है हमारे पास, उनका हमें अब ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। दैट इज द सैचुरेशन अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस एंड आपको लास्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजी चाहिए फॉर द 8 वीक्स, सो वी हैव अ वर्कशॉप फॉर यू विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको प्लान एंड स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, जहां पे प्रीलिम्स पंजाब का जो है आप जैसे क्लियर कर सकते हैं लास्ट 8 वीक्स में आपको क्या क्या काम करना है। सो वील हैव 2 एक्सपर्ट्स, दैट इज डॉक्टर मनमीत मैम एंड कुबेर सर, जो कि दोनों अब पंजाब पीसीएस के कैंडिडेट्स रह चुके हैं अपने टाइम पे, एंड दोनों ने ही इंटरव्यू भी दिए हैं टोटली, ठीक है। तो आपको और बेटर तरीके से एक अप्रोच को बता सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 27 फरवरी को 4 बजे आप तैयार रहिएगा उस वर्कशॉप के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पंजाब पीसीएस में आपको एक फ्री टेस्ट मिल जाए सीएस और जीएस का, तो दोनों की दोनों चीजें यहां पे अवेलेबल हैं। एक टेस्ट तो आपका 9 फरवरी को ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, जीएस और सीसैट दोनों के लिए अब आपके पास सेकंड मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी है 23 फरवरी 2025 को। तो इसको भी रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप जैसे ही टेस्ट देंगे उसके बाद आपको इंस्टेंट रैंक पता लग जाएगा, आपका स्कोर पता लग जाएगा, एंड पंजाब पीसीएस का जो यहाँ पे पैटर्न रहता है एग्जाम का, उसी के बेसिस पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिस वजह से आप इजीली जज कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। एंड जो टॉप 10 रैंकर्स हैं उनके लिए एक्साइटिंग प्राइसेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सो दिस इज एन ओपन मॉक टेस्ट 2 फॉर पंजाब पीसीएस, तो इस पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इन केस अगर हमारे बैचेस को लेकर कोई भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं at 1800-890-3043। So that was all from my side. Thank you so much.